आपने कभी सोचा है जो चीज हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे प्यूर यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही हो सकती है? ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। और इस सच का नाम है डार्क एनर्जी। ये वो शक्ति है जो यूनिवर्स के 68% हिस्सा में छुपी हुई है और जिसका असर हर एक गैलेक्सी, हर एक एटॉम और हमारे अपने जीवन तक में महसूस होता है। पर सवाल ये है क्या, कहां से आई और क्या ये खुद एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का पार्ट है? सब कुछ शुरू हुआ था 1998 में। दो अलग अलग टीम्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को मेजर कर रही थी। उनका गोल था ये देखना कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स धीरे धीरे स्लो हो रहा है या नहीं। पर रिजल्ट आया तो साइंटिस्ट के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। यूनिवर्स स्लो नहीं हो रहा था बल्कि एक्सेलरेट कर रहा था। मतलब यूनिवर्स का एक्सपेंशन बढ़ रहा था, जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी यूज बाहर की तरफ धक्का दे रही हो। और उसी इनविजिबल पावर को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। साइंस के पास अब तक डार्क एनर्जी का कोई सॉलिड मॉडल नहीं है, बस थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एल है, एक एनर्जी फॉर्म जो वैक्यूम में ही मौजूद होती है। कुछ कहते हैं ये एक डायनामिक फील्ड है जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है, जो टाइम के साथ बदलती रहती है। लेकिन कुछ और थ्योरीज और भी अजीब है। एक थ्योरी कहती है कि डार्क एनर्जी एक होलोग्राफिक इल्यूजन है, हमारा यूनिवर्स एक प्रोजेक्शन है और डार्क एनर्जी सिर्फ एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है जिससे सिस्टम स्टेबल रहे। अब सोचो भाई, अगर हमारा पूरा यूनिवर्स एक होलोग्राम है तो क्या हम खुद भी एक कॉस्मिक कोड का हिस्सा है? साइंस कहती है वैक्यूम खाली नहीं होता। क्वांटम लेवल पे वैक्यूम में वर्चुअल पार्टिकल्स लगातार बन रहे हैं और मिटा रहे हैं। ये पार्टिकल्स एनर्जी क्रिएट करते हैं और शायद वही वैक्यूम एनर्जी ही डार्क एनर्जी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। जब साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी से इसका एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट किया, रिजल्ट आया 20 टाइम्स ज्यादा जितना एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में मिलता है। मतलब अगर ये सही होता तो यूनिवर्स एक सेकंड में ही फट गया होता। तो फिर एक्चुअल डार्क एनर्जी कहां से आती है? क्या ये एनर्जी डिमेंशनल लीक है, किसी और यूनिवर्स से आ रही है, या फिर कोई कॉस्मिक कंट्रोल मैकेनिज्म जो हर चीज को बैलेंस में रखता है? अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं, तो हो सकता है डार्क एनर्जी उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस हो। जैसे दो बलून्स एक दूसरे से चिपके हो और एक बलून का प्रेशर दूसरे पे असर करे। अगर ऐसा है तो डार्क एनर्जी एक्चुअली एक फोर्स बिटवीन रियलिटीज हो सकती है। मतलब हमारा यूनिवर्स एक बबल है और डार्क एनर्जी उसके बाउंड्री पे एक टेंशन लेयर की तरह काम करती है। ये थ्योरी सुन के लगता है जैसे साइफाई हो, पर भाई साइंस भी अब ये मान चुकी है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली पॉसिबल है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कॉन्सेप्ट आज मॉडर्न फिजिक्स में डार्क एनर्जी के रूप में आया है, उसके हिंट्स प्राचीन ग्रंथों में भी मिलते हैं। बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में भी लिखा गया है, एक महाशक्ति है जो सब कुछ एक्सपैंड और डिसॉल्व करती रहती है। क्या ये वही डार्क एनर्जी हो सकती है जिसे एंशिएंट लोग स्पिरिचुअल रूप में समझते थे? आज के फिजिसिस्ट कहते हैं डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है और एंशिएंट योगिक टेक्स्ट्स कहते हैं यूनिवर्स एक शक्ति और शिवा के डांस से बना है। एक एक्सपैंड करता है, एक डिस्ट्रॉय। यही बैलेंस ही एग्जिस्टेंस है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सेम नहीं है। डार्क मैटर वो है जो गैलेक्सीज को एक साथ बंधा रखता है, जैसे इनविजिबल ग्लू। और डार्क एनर्जी वो है जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर कर रही है। एक अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिपेल। मतलब यूनिवर्स एक टग ऑफ वॉर में है। एक तरफ ग्रेविटी, दूसरी तरफ डार्क एनर्जी। और अब तक डार्क एनर्जी जीत रही है। अगर डार्क एनर्जी इसी स्पीड से बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ चीर देगी। सबसे पहले गैलेक्सीज अलग होंगी, फिर स्टार्स तोड़ दिए जाएंगे, फिर प्लैनेट्स, और आखिर में एटम्स तक फट जाएंगे। पर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये एंड नहीं, एक न्यू बिगिनिंग होगा। जब सब कुछ तोड़ दिया जाएगा
तब एक न्यू स्पेस टाइम बबल क्रिएट होगा, एक न्यू यूनिवर्स। मतलब डार्क एनर्जी ही हर एक यूनिवर्स के जान और मृत्यु के बीच का ब्रिज है। अब एक और क्रेजी बात, कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस खुद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और अगर एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती तो क्या हमारी सोच भी एक कॉस्मिक फील्ड में अब्सॉर्ब हो जाती है? क्या डार्क एनर्जी एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है बिना दिखे? अगर ये सच है तो हम सब एक लिविंग यूनिवर्स के अंदर जी रहे हैं। 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब डीप फील्ड इमेज लिया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। यूनिवर्स उनके मॉडल से थोड़ा अलग तरीके से एक्सपैंड कर रहा था। कुछ जगह पर एक्सेलरेशन ज्यादा था, कुछ जगह कम। इसका मतलब ये हुआ डार्क एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि फ्लक्चुएटिंग फील्ड है। ये एक लिविंग फील्ड जैसी बिहेव करती है, जैसे कोई सिस्टम खुद डिसाइड कर रहा हो कि कहां ज्यादा एक्सपैंड करना है और कहां कम। आज हम न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और इवन क्वांटम एनर्जी तक समझ चुके हैं, पर डार्क एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसे समझना भी मुश्किल है। यूज कंट्रोल करना तो डोर की बात, लेकिन अगर कभी इंसान डार्क एनर्जी का इक्वेशन क्रैक कर ले तो हम स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे एक वॉर्प ड्राइव जिसमें शिप स्पेस टाइम को फोल्ड करके इंस्टेंट ट्रैवल कर सकता है। इमेजिन करो भाई, एक दिन हम यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ सेकंड्स में पहुंच जाएं।